प्रशासन जिला शिक्षा विभाग धमतरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति साहू, लेक्चरर मैथ्स, हायर सेकेंडरी स्कूल रुद्री। जो पिछली कक्षा में हमने क्वेश्चन किए थे उसी का और आगे का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर x² माइनस 4x प्लस 6 प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। ये हमको ज्ञात करना है, अंतराल ज्ञात करना है कि कौन कौन में निरंतर वर्धमान है और किस में निरंतर ह्रासमान है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, f(x) को लिखना है x² माइनस 4x प्लस 6 x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना आ जाएगा, d/dx ऑफ f(x), अभी डैश ने लिखे f(x) इज इक्वल टू x d/dx ऑफ x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। कर लेते हैं इसको, d/dx ऑफ x का स्क्वायर माइनस 4 बाहर निकल जाएगा, d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 6 कितना आ जाएगा, 2x टू द पावर 2 माइनस 1, 4 इंटू 1x का कितना होता है, d/dx ऑफ x 1 होता है। इसी प्रकार ये अचर पद है तो कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। ये किसकी वैल्यू हो गई, f' की वैल्यू हो गई, f'। नेक्स्ट, और अब इसको क्या करते हैं, a जो पूछा है प्रश्न में उसके अनुसार हमको बनाना है a। निरंतर वर्धमान के लिए, निरंतर वर्धमान के लिए क्या आ जाएगा, f' इज ग्रेटर देन 0। वर्धमान के लिए क्या शर्त है हमारे पास, f' की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। और क्या लिख सकते हैं, 2x इज ग्रेटर देन 4 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 2 लिख सकते हैं। तो पर अंतराल हमारा क्या आ गया, अंतराल क्या आ जाएगा, अतः अंतराल 2 इंफिनिटी में फलन निरंतर वर्धमान है। इसी प्रकार बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट क्या है, निरंतर ह्रासमान है ना। निरंतर ह्रासमान के लिए, निरंतर ह्रासमान के लिए क्या हो जाएगा, f' इज लेस देन 0, निगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x माइनस 4 इज लेस देन 0, 2x माइनस 2 इज लेस देन 0, x माइनस 2 इज लेस देन 0। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, नहीं आप चाहें तो डायरेक्ट ही कर लीजिए, पिछला वाला किए थे वैसे ही कर लेते हैं। चलिए ऐसा 2x ऐसा कर देते हैं और कितना आ जाएगा, x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2। इसका मतलब क्या आया, अतः माइनस इन्फिनिटी से 2 में x इज लेस देन 2 का मतलब क्या होगा, x से छोटी जितनी वैल्यू हो गई, x से छोटी कितनी वैल्यू होगी, है ना, 1 छोटी होगी, 1 के पहले और भी छोटी, x की जितनी छोटी वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगा, उस अंतराल में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वैल्यू जो है कि निरंतर में फलन क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा, निरंतर ह्रासमान
मान होगा। और यहाँ पर देखो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, दो से जितनी भी बड़ी चीजें हैं, दो से जितनी भी बड़ी चीजें है ना, तो उसके लिए क्या होगा, फलन जो है वो निरंतर वर्धमान होगा। इसलिए हमने क्या लिखा है, ओपन इंटरवल टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस इन्फिनिटी से 2, है ना। तो x से जितनी भी बड़ी वैल्यू है, 2 से जितनी भी बड़ी वैल्यू कितनी आएगी, 2 से बड़ी कितनी आएगी, 3, 3 से इस प्रकार से जाते जाते कहाँ तक चढ़ेगी, ये पूरी अनंत तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 से छोटी चीजें, 2 से छोटी चीजें मतलब 2 से छोटी चीजें क्या मतलब, कितनी, जिस 2 से जितनी भी छोटी हैं चीजें हैं, जितनी भी छोटी हैं, तो वो कितनी आ जाएगी, इधर वो कम होते जाएगा वैल्यू, और कहाँ तक जाएगा, पूरा माइनस इन्फिनिटी तक। इसलिए यहाँ पे क्या है, इंटरवल माइनस इन्फिनिटी 2 में f निरंतर हार्समान होगा। इस प्रकार ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है।